बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है बड़ा ही अहम है, शिज़ोफ्रेनिया। आम तौर पर इस मर्ज़ के बारे में समझा जाता है कि ये बड़ा ख़तरनाक है, इसके लोग जो है बड़े डेंजरस होते हैं, ये काबिल इलाज नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एक काबिल इलाज मर्ज़ है। शिज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मसला होता है इंसान की सोचों में, उसकी महसूसात में और उसके रवैये में। सोचों में मसलन उसके कुछ फ़िक्स किस्म के यकीन बन जाते हैं, बिलीफ बन जाते हैं, जो उसके सोशल बैकग्राउंड के बड़े ऑपोजिट होते हैं। 2-3 मिसालें आपको देता हूँ। जैसे एक शख्स है और उसका ये यकीन एक बन जाता है कि दूसरे लोग जो हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, उसको जान से मारना चाहते हैं। फिर ये यकीन बढ़ता है, सिवियरिटी बढ़ती है, तो फिर उसको ये भी लगता है कि घर वाले भी साथ मिले हुए हैं। यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि उसको लगता है कि उसका जो खाना है उसमें जहर मिलाया हुआ है और वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं। हमारे पास यहाँ तक भी आते हैं कि 1 हफ़्ता हो गया, गर्मियों का मौसम है, ना कुछ खाया ना पिया, कि ये शक है, शक नहीं बल्कि यकीन है कि खाना जो है वो पॉइजन्ड है। इसी तरह कुछ लोगों के इस तरह के बिलीफ्स बन जाते हैं कि उनकी जो सोचें हैं उनके बताए बगैर दूसरों को पता चल रही हैं, या बाहर से कोई और ताकत है जिसने उसको अपने काबू में किया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि सोचों का मसला। इसी के साथ साथ जो महसूसात हैं उसमें जैसे इंसान के सुनने की हिस्स है, देखने की हिस्स है, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं जो वहाँ मौजूद नहीं होती, या ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। और ये जो गायबी चीज़ें नज़र आना, जो सुनाई देना, इसको हम कहते हैं कि एज़ क्लियर एज़ रियल परसेप्ट। जैसे वाकई रियल में कोई बंदा बात कर रहा है उतनी ही आवाज़ क्लियर होती है, उतनी ही वो पिक्चर क्लियर होती है। इस तरह के मरीज़ों को हमने ये भी देखा कि अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, तो ये मुमकिन है कि वो उस आवाज़ से बात कर रहे हों जो कि सिर्फ उसी को ही सुनाई दे रही है। इसी तरह जो रवैये हैं, रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। कुछ तो रवैये में तब्दीली का ताल्लुक़ उसी सोच में जो मसला हुआ, उसी जो सेंस में जो मसला हुआ उसके साथ होती है। बाज़ औक़ात शिज़ोफ्रेनिया के कुछ लोग बिल्कुल ही म्यूट हो जाते हैं, खामोश, एक जगह पर साकत रहते हैं, घंटों एक ही पोजीशन में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैटाटोनिया कहते हैं। तो इसी तरह शिज़ोफ्रेनिया की मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हो सकती हैं। अग्रेशन के साथ भी आ सकते हैं, खाने पीने के साथ इनकार उसके साथ भी आ सकते हैं, या बिल्कुल ही खामोश और एक जगह पर साकत उसके साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? बाकी ज़हनी बीमारियों की तरह हम किसी एक वजह को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी ये वजह है। हमेशा फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज़ होती है जेनेटिक्स, यानी फैमिली में अगर एक को शिज़ोफ्रेनिया है तो बाकी के फैमिली मेम्बर में 10% चांस बढ़ जाता है इस मर्ज़ के डेवलप होने में। इसी तरह कुछ लाइफ इवेंट्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिनके अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो रिसर्च ये कहती है कि जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से, ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से, ब्रेन के केमिकल की वजह से प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, यानी उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं इस मर्ज़ के डेवलप होने में। और बाद में जब लाइफ इवेंट्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी वजह से वो आदमी जो पहले से ही प्रीडिस्पोज्ड है उसके अंदर ये बीमारी जो है वो डेवलप हो जाती है। बड़ा अहम सवाल है कि क्या शिज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है? तो इसका सादा सा जवाब है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी अद्वियात डेवलप हो चुकी हैं जिसके नतीजे में ये मर्ज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इन दवाइयों को हम एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं कि जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बेस लाइन के ऊपर वापस आ जाते हैं। इसी तरह 30 से 40% ऐसे होते हैं कि जो बेहतर हो जाते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बाकी रह जाती हैं। दवाई कितनी देर खानी है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। याद रखें कि शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में दवाई लंबा अरसा चलती है। अगर पहली दफ़ा किसी को शिज़ोफ्रेनिया की दवाई की ज़रूरत पड़ रही हो तो तबीयत ठीक होने के बाद कम से कम 2 साल इस दवाई का जारी रखा जाना ज़रूरी है। अब ये इतना लंबा अरसा क्यों है कि मर्ज़ के वापस
आने के इम्कानात कम से कम हो जाएं। इसके अलावा दवाई के दौरानिए का इन्हिसार और फैक्टर पर भी होता है कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी थी, वो कितनी देर में बेहतर हुआ, कितनी मिकदार में बेहतर हुआ, दवाई की कितनी मिकदार देनी पड़ी कि मर्ज़ के अंदर बेहतरी आई। इसके अलावा सोशल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, इन तमाम फैक्टर के ऊपर दवाई के दौरानिए का इन्हिसार होता है। ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने शिज़ोफ्रेनिया का एक ओवरव्यू लिया है कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके ऊपर हमारी और भी वीडियो आएंगी जिसके ऊपर हम बात करेंगे फैमिली का रोल क्या होना चाहिए शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ के साथ, या इनके सिम्टम्स को हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो हमारी आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा।